हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशा मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी, नेवी या कोई भी देश सेवा का जो काम करने के लिए चाहते हैं यंगस्टर्स और उन्हें आंखों की परेशानी होती है, तो किन क्राइटेरिया की वजह से वो डिसेलेक्ट हो सकते हैं, और अगर उनको चश्मे का नंबर है तो क्या वो लेसिक लेज़र सर्जरी करवा के उन क्राइटेरिया में फिट हो सकते हैं कि नहीं। आंखों की कुछ बीमारियों की वजह से कुछ लोगों को अनफिट किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपकी आंखों की पलक गिरी हुई है और उसमें मॉडरेट टू सीवियर टोसिस है तो आप अनफिट माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कॉर्निया के ऊपर कोई दाग, स्कार या केराटोकॉनस जैसी बीमारी है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। उसके साथ अगर आपकी दोनों आंखों के कलर के बीच में फ़र्क है, जिसे हम हेट्रोक्रोमिया कहते हैं, और आंखों के अंदर जो पुतली होती है या प्यूपिल होती है उसकी साइज में अगर डिफरेंस होता है, जिसे हम एनाइसोकोरिया कहते हैं, तभी भी आप अनफिट माने जाते हो। अगर आपकी कैटरैक्ट सर्जरी हुई है और आपकी आंखों के अंदर लेंस बैठाया गया हुआ है तो भी आप इन जॉब के लिए फिट नहीं माने जाते हो। साथ ही साथ अगर आपको लेंस में ओपेसिटी है जो कि सेंटर के 7 मिलीमीटर के अंदर है तो आपको फिटनेस नहीं दी जा सकती है। अगर आपके ऑप्टिक नर्व में ड्रूसिन करके एक बीमारी होती है तो भी आपको फिटनेस नहीं दी जाती है। साथ ही साथ कलर विजन एबनॉर्मलिटी में भी आप अनफिट पाए जाते हैं। ये सारे क्राइटेरिया हो जाते हैं आंखों की बीमारियों को रिलेटेड। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को होती है, जो बाकी सारी चीज़ों में फिट पाए जाते हैं पर चश्मे के नंबर की वजह से उन्हें अनफिट माना जाता है, उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं। इनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आर्मी में, नेवी में अगर उनको चश्मे का नंबर 6 डायोप्टर से कम है और वो लेसिक लेज़र सर्जरी के लिए सूटेबल पाए जाते हैं तो उनको हम लेज़र सर्जरी करवा के उनको फिट कर सकते हैं। पर लेज़र सर्जरी के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। लेज़र सर्जरी के बाद उनकी कॉर्निया की थिकनेस 450 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए। उनका चश्मे का नंबर लेज़र से पहले -6 डायोप्टर से कम होना चाहिए। साथ ही साथ आँखों की जो लेंथ होती है वो 25.5 से 26 मिलीमीटर्स से कम होनी चाहिए। उसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि लेज़र के 12 महीने बाद ही आप अपीयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये भी है कि लेज़र जब आपका हुआ होता है तब आपकी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लेज़र के बाद छोटा नंबर रह जाता है तो अप टू प्लस और -1 डायोप्टर कुछ जॉब्स के लिए चल जाते हैं। हालांकि अगर आप पायलट की जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली अनफिट माने जाएंगे और कोई भी रेसिडुअल नंबर उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर आपको 6 डायोप्टर से कम नंबर है और कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है तो लेसिक लेज़र द्वारा आप इस चश्मे को नंबर हटा के अपने आप को कुछ जॉब्स के लिए फिट करा सकते हैं। अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस कम है और आप लेसिक के लिए सूटेबल नहीं हैं, फिर ICL सर्जरी कुछ लोग प्रेफर करते हैं, पर यह सर्जरी के बाद भी आपको अनफिट ही माना जाता है। कोई भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए सिर्फ लेसिक सर्जरी को अप्रूव किया गया है, मतलब लेसिक या PRK सर्जरी, पर ICL सर्जरी अभी भी अप्रूव मानी नहीं गई है और इन केसेस में आपको अनफिट करार किया जाएगा। ये सारे प्रोसीजर्स करा के आप अपीयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और अगर प्रोसीजर के बाद आपकी विजुअल एक्यूटी 6/6 हो जाती है या उनके परमिसिबल क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं तो आप ज़रूर देश सेवा कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे नौजवान हमें चाहिए कि जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। मुंबई आई केयर हम उन सभी लोगों को
अपने क्लिनिक में उनकी ट्रीटमेंट के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे केसेस में हम स्पेशल रेट्स और डिस्काउंट करा के उनकी सर्जरी करवा दे सकते हैं, जिससे कि वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सके और देश सेवा में उनका हम साथ दे सकते हैं। मैं डॉक्टर जतिन आशल, मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। आपकी आंखों की हर परेशानी के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं।